वामन अवतार। आज हम जानेंगे भगवान विष्णु ने वामन अवतार क्यों लिया था। यह अवतार विष्णु जी का पृथ्वी में 5वें अवतार था और त्रेता युग का पहले अवतार था। असुर राज बाली अत्यंत प्रभावशाली और शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने अपने तपोवन से तीनों लोगों का राज प्राप्त किया था। वो असुर जरूर थे, लेकिन दयालु और दानी भी थे। और शायद आप लोगों को पता नहीं कि राजा वाली बहुत बड़े विष्णु जी के भक्त भी थे। इंद्रदेव ने राजा वाली से स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी के पास आग्रह लेके गए, जबकि ब्रह्मा जी ने उनको सीधा बताया कि ये विष्णु जी ही उनको इस काम में मदद कर सकते हैं। सो इंद्रदेव ने इसके बाद विष्णु जी के पास अपने आग्रह लेके गए और स्वर्ग को पुनः प्राप्ति के लिए विष्णु जी को आग्रह किया। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि अगर उनको ये प्राप्त नहीं होता है तो पृथ्वी का क्या होगा, और अगर पृथ्वी में भगवान का राज नहीं रहेगा तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। उन्होंने ये भी बोला कि राजा बाली ने जो है स्वर्ग उनसे छीन लिया है और उनका निवेदन था कि ये स्वर्ग उनको दोबारा वापस कराया जाए। विष्णु जी उनकी बात सुन के मुस्कुराया और इंद्र जी को बताया उनसे जो है राजा वाली ने सिंहासन छीना नहीं है, बल्कि अपने तपोवन से जो है प्राप्त किया है। और वो इंद्रदेव को ये भी बोला कि वो आपके माफिक नहीं है, बल्कि आपने ही उनको राजा बलि को मारने की कोशिश किया, वो भी छल से। लेकिन क्योंकि ये बात पृथ्वीवासी पर आए, इसीलिए जो है उन्होंने तब संकल्प लिया कि अब समय आ गया है कि उनको पृथ्वी में दोबारा जाना पड़ेगा। और तभी जो है भगवान विष्णु ने अपना वामन रूप में पृथ्वी में जाने का संकल्प लिया। और उन्हें ये भी पता कि इस बहाने जो है भक्त की भी कसौटी हो जाएगी। फिर विष्णु जी ऋषि कश्यप और अदिति के घर पर एक ब्राह्मण घर में अपना अवतार लिया। जब वो बड़े हो गए तो एक दिन की बात है, जब राजा वाली अपने राजपाट संभालते हुए अपने ही राज्य में बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा था, और उनके साथ उनके गुरु असुरों के गुरु शुक्राचार्य भी थे। जब विष्णु जी वामन अवतार में वहाँ पे आया और उन्होंने बोला कि आपके बारे में बहुत सुना है कि आप बहुत दानी हो, तो मुझे भी आप वचन दीजिए कि जो भी मैं आपसे मांगूंगा आप वो मुझे ज़रूर दान पे देंगे। ये सुन के राजा वाली ने बोला कि ठीक है, आपको जो भी चाहिए मैं आपको ज़रूर दूंगा, बट आप बताइए तो सही कि आपको चाहिए क्या। तब वामन देव ने बोला, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस 3 पगभूमि चाहिए। ये सुन के राजा वाली बहुत आश्चर्यचकित हुआ और उसने बोला, बस 3 पगभूमि? वामन देव ने बोला, हाँ, सिर्फ 3 पगभूमि। ये बात देख के शुक्राचार्य को बहुत शक हुआ और उन्होंने अपना अंतर्ध्यान से ये पता कर लिया कि ये कोई और नहीं है, विष्णु भगवान हैं। और उन्होंने तुरंत आके राजा वाली को रोकने की कोशिश किया कि इन्हें कुछ भी दान पे मत दो और संकल्प मत लो। ये सुन के राजा वाली ने बोला कि नहीं, मैंने बोल दिया है और मेरे को उन्होंने जो मांगा वो देना ही पड़ेगा। जैसे ही वो संकल्प लेने जा रहा था तो शुक्राचार्य उनके करमंडल के अंदर घुस गया ताकि वो वहाँ से संकल्प नहीं ले पाए। वामन देव ने इस बहाने में जो है एक सुई जैसी चीज़ लेके करमंडल के मुंह पे जैसे ही उसमें अंदर किया तो वो शुक्राचार्य के आँख फूट गया और वो तुरंत वहाँ से बाहर आए। तब ये संकल्प राजा बलि ने लिया और इनको बोल दिया वामन देव को, ठीक है, आप अपना 3 पगभूमि ले लीजिए। इसके बाद वामन जी अपना बहुत बड़ा विकराल रूप में सिर्फ 2 ही पग में जो है पूरा पृथ्वी और आकाश नाप लिया और
फिर राजा बलि को पूछा कि बोलो राजा कि मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। राजा बलि ने बताया कि हे प्रभु, तीसरा पग के लिए सिर्फ मेरा सिर ही बचा है, तो आप मेरा सिर पे ही अपना पग रख लीजिए। ये सुनते ही वामनदेव ने उसके सिर पे जैसे ही अपना पैर रखा तो राजा बलि सीधा पाताल में पहुंच गए। अब वामनदेव अपने असली अवतार में विष्णु जी के रूप में जब आया और उन्होंने राजा बलि को बोला कि मैं आपके वचन से बहुत मुग्ध हुआ और आपसे मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जो है स्वर्ग में मत जाइए, आप पाताल में ही अपना राज कीजिए। ये सुन के राजा बलि ने उनको बोला कि जैसे आपकी आज्ञा, और उसके बाद से राजा बलि और स्वर्ग में नहीं आया और इस तरीके से जो है इंद्र को अपने स्वर्ग वापस मिल गया और देवराज इंद्र जो है अपने इंद्रासन वापस ले लिया। तो दोस्तों, ये था भगवान विष्णु का 5वां अवतार और त्रेता युग का पहले अवतार की छोटी सी कहानी। अगर ये अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आगे भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलता रहे।